हेलो फ्रेंड्स, बायोलॉजी एमसीक्यू सीरीज़ के अंतर्गत इकोसिस्टम से रिलेटेड एमसीक्यू की स्टडी कर रहे हैं। क्वेश्चन 1, अ सेडिमेंट्री टाइप ऑफ बायोजियोकेमिकल साइकिल इज डी सल्फर साइकिल सेडिमेंट्री साइकिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन ऑफ द ग्लोबल हॉटेस्ट हॉटस्पॉट ऑफ बायोडाइवर्सिटी इंडो गैंगेटिक प्लेन, थार डेजर्ट, वेस्टर्न हिमालय, वेस्टर्न घाट। इनमें से कौन सा ग्लोबल हॉटेस्ट हॉटस्पॉट काउंट किया जाता है? डी वेस्टर्न घाट को। चैपेरल अकर्स इन वन ऑफ द एरियाज। इनमें से किस में चैपेरल पाया टाइप का पाया जाता है? अफ्रीका, साइबेरिया, कनाडा, मेडिटेरियन एरिया। चैपेरल पाया जाता है मेडिटेरियन एरा में। चैपेरल पादप समुदाय भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। वन स्पीसीज इनहिबिट्स द ग्रोथ ऑफ अनदर स्पीसीज बट डज नॉट फीड ऑन इट, दिस इज कॉल्ड। एक जाति दूसरी जाति की वृद्धि को संदमित, उसे कम तो करती है पर उस पर फीड नहीं करती है, यह कहलाता है अमेंसेलिज्म। अमेंसेलिज्म एक प्रकार की जैविक प्रक्रिया है। यह दो जीवों की भी संबंध है जहाँ एक पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है और दूसरा अप्रभावित रहता है। उदाहरण पेनिसिलियम पेनिसिलिन को स्रावित करता है जो बैक्टीरिया को मारता है। स्ट्रेप्टोमाइसिटिस एक एक्टिनोमाइसिटिस बैक्टीरिया के विकास को रोकता है, इसे एंटीबायोटिक के रूप में प्रयोग किया जाता है, यह भी अमेंसेलिज्म का उदाहरण है। काले अखरोट की जड़ें जुगलॉन का स्रावित करती हैं जो सेब और अल्फाल्फा जैसे अन्य पौधों के लिए विषाक्त हैं। काले अखरोट की जड़ें, ये भी अमेंसेलिज्म का उदाहरण है। मैच लिस्ट फर्स्ट टू मैच लिस्ट सेकंड। कोऑपरेशन कोऑपरेशन सहयोग, शिथिल सहचार्य जिसमें दोनों जातियां लाभान्वित होती हैं उसे कोऑपरेशन कहते हैं। सहोपकारिता, म्यूचुअलिज्म किसे कहते हैं? जिसमें दोनों जातियां लाभान्वित होती हैं। देन अमेंसलिज्म किसे कहते हैं? एक जाति दूसरी जाति की वृद्धि को संदमित करती है किंतु उस पर फीड नहीं करती। सहभोजिता, कमेंसलिज्म, निकट साहचर्य जिसमें एक जाति लाभान्वित होती है। द टर्म लॉटिक एंड लेंटिक रेफर्स टू, लॉटिक एंड लेंटिक फ्रेश वाटर हैबिटेट से रिलेटेड होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पार्शियली आइसोलेटेड पॉपुलेशन आर नोन एज, पार्शियली आइसोलेटेड पॉपुलेशन को कहते हैं क्लोन, हाइब्रिड, डीम। ठीक है, आंसर है डीम। आइसोलेटेड जो पॉपुलेशन है पार्शियली, उसे हम डीम कहते हैं। दिस वन इज द डीम। रिलेशनशिप बिटवीन प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर ऑफ डिफरेंट ऑर्डर, प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के बीच में जो रिलेशनशिप है वो कौन रिप्रेजेंट करता है? फूड चेन। प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के बीच में रिलेशनशिप डिफरेंट ऑर्डर्स पर रिप्रेजेंट करता है फूड चेन। इट इज़ द इंटरेक्शन इन विच वन स्पीसीज बेनिफिटेड एंड द अदर इज नाइदर हार्म नॉर बेनिफिटेड, इसे हम बोलते हैं कमेंसलिज्म। आंसर है ए, 30 में आएगा ए। The system resulting from the integration of the all living and non-living factors of the environment is called as a ecosystem. The system resulting from the integration of the all living, पर्यावरण के समस्त सजीव और निर्जीव घटकों के एकीकरण से बना तंत्र इकोसिस्टम। Which of the following has highest pyramid? Upright pyramid। इनमें से अपराइट होता है एनर्जी का। इन अ फूड वेब हाइना एंड वल्चर्स आर, हाइना और वल्चर्स क्या होते हैं? स्कैवेंजर, डिकम्पोजर, प्रीडेटर, प्राइमरी कंज्यूमर। आंसर है इसका सी, स्कैवेंजर। वल्चर्स स्कैवेंजर्स में काउंट होते हैं। व्हाट इज कॉल्ड फॉर द रोटेशन ऑफ एलिमेंट्स इन द इकोसिस्टम, इकोसिस्टम में एलिमेंट्स का रोटेशन क्या कहलाता है? केमिकल साइकिल, बायोजियोकेमिकल साइकिल, जियोलॉजिकल साइकिल, बायोलॉजिकल साइकिल। आंसर है बी, बायोजियोकेमिकल साइकिल। द एरिया वेयर टू इकोसिस्टम ओवरलैप ईच अदर, इसे हम बोलते हैं इकोटोन। जहाँ पर दो इकोसिस्टम ओवरलैप करते हैं उसे हम इकोटोन कहते हैं। दिस वन इज द इकोटोन। इकोसिस्टम 1 इज लैंड इकोसिस्टम, इकोसिस्टम 2 इज एक्वेटिक इकोसिस्टम।
बीच में हम मार्शलैंड दे सकते हैं, मार्शलैंड जो कि इकोटोन को रिप्रेजेंट कर रही है। Which of the following rule explain that the extremities such as tails, legs and horn of animals are shorter in colder region? ये colder region में छोटे रह जाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? डी, एलन्स रूल। उन्हें हम एलन्स रूल के अकॉर्डिंग, ये एलन्स ने कहा था। द स्पीसीज इनहेबिटिंग डिफरेंट जियोग्राफिकल एरियाज, उन्हें हम एलोपैट्रिक स्पीसीज कहते हैं। द लार्जेस्ट इकोसिस्टम इज, लार्जेस्ट इकोसिस्टम होता है मरीन इकोसिस्टम। इन अ बायोटिक कम्युनिटी द प्राइमरी कंज्यूमर्स आर, प्राइमरी कंज्यूमर्स क्या होते हैं? हर्बी वोर्स, उन्हें हम प्राइमरी कंज्यूमर कहते हैं। इकेनिस अटैचेज टू द बॉडी ऑफ शार्क विद द हेल्प ऑफ इट्स डोर्सल सकर, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ। शार्क के शरीर से इकिनिस पृष्ठीय चूसकों के माध्यम से जुड़ा होता है। यह किस प्रकार का उदाहरण है? म्यूचुअलिज्म, पैरासिटिज्म, कमेंसलिज्म, विद कंटिन्यूस कॉन्टैक्ट, विदाउट कंटिन्यूस कॉन्टैक्ट। आंसर है डी, कमेंसलिज्म, विदाउट कंटिन्यूस कॉन्टैक्ट। चूसक मछली इकिनिस शार्क मछली का अस्थायी सहभोजी है। वह शार्क मछली की प्रतिपृष्ठ सतह पर चिपक जाए, इससे इनको शार्क द्वारा छोड़ा गया अवशेष भोजन भूगोलीय भ्रमण व सुरक्षा मुफ्त में उपलब्ध हो जाती है। इससे ना तो शार्क को लाभ होता और ना ही कोई हानि होती है। इसलिए यह एग्जाम्पल है कमेंसलिज्म का। नेक्स्ट, द अल्टीमेट ट्रॉफिक लेवल ऑफ एन एनी फूड चेन इज ऑक्यूपाइड बाय, अल्टीमेट ट्रॉफिक लेवल इज ऑक्यूपाइड बाय कार्निवोर। बायोटिक पोटेंशियल मीन डी, रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल। Biological equilibrium is exhibited by the biological equilibrium, producer, consumer और decomposers, इन तीनों के द्वारा एग्जिबिट किया जाता है। एनर्जी फ्लो थ्रू फूड चेन इज ऑलवेज, एनर्जी फ्लो फूड चेन के थ्रू किस तरह की रहती है? साइक्लिक, नॉन साइक्लिक, सेमी साइक्लिक, नन ऑफ द अबव। आंसर है बी, एनर्जी फ्लो जो होता है वो नॉन साइक्लिक होता है। पारितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है, नॉन साइक्लिक। भोजन बनाने के दौरान प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से ऊर्जा पौधों में प्रवेश करती है। इस ऊर्जा को फिर एक खाद्य श्रृंखला में एक जीव से दूसरे जीव में प्रवाहित कर दिया जाता है। यह पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा के प्रवाह को एक दिशीय बनाता है। इसका अर्थ है कि यह अचक्रीय है। An association between two different organisms in which one is benefited while the other is neither benefited nor harmed, इसे हम बोलते हैं commensalism। Which plants constitute a major part of Antarctic ecosystem? आंसर है mosses। अंटार्कटिक इकोसिस्टम में mosses बहुतायत में होते हैं। In a water body, large active स्विमर्स आर कॉल्ड, लार्ज एक्टिव स्विमर्स को क्या कहते हैं? न्यूस्टोन, प्लैंकटन, प्लिस्टोन, नेक्टोन। आंसर है नेक्टोन। वाटर बॉडी में जो लार्ज एक्टिव स्विमर्स होते हैं उन्हें हम नेक्टोन्स कहते हैं। प्लैंकटन तैरने वाले जीव होते हैं, इनकी गति जल की धारा पर निर्भर करती है। और नेक्टोन एक्टिव स्विमर्स होते हैं। साइंस विच लिंक्स हेरिडिटी विद एनवायरनमेंट, दैट इज जीन इकोलॉजी। द फिनोमेनन इन विच वन स्पीसीज इनहिबिट्स द ग्रोथ ऑफ अनदर स्पीसीज, इसे इनहिबिट करती है दूसरे को तो हम बोलते हैं इसे अमेंसेलिज्म। अगर वह इनहिबिट करती है तो टर्म दी गई है अमेंसेलिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग टू अरेंज। इसमें निम्नलिखित पारितंत्र को उनकी बढ़ती हुई प्राथमिक उत्पादकता के आधार पर व्यवस्थित कीजिए। सबसे ज़्यादा उत्पादकता होती है 3 डेजर्ट की, उसके बाद 1 ग्रासलैंड की, देन ओशन की, देन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की। बढ़ती हुई प्राथमिक उत्पादकता तो सबसे ज़्यादा ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, देन ओशन, देन ग्रासलैंड, देन डेजर्ट। द एनर्जी सोर्स फॉर ओमनीवोर आर, ओमनीवोर के लिए एनर्जी सोर्स क्या होते हैं? ओमनीवोर के लिए एनर्जी सोर्स होते हैं प्राइमरी प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर कार्निवोर। ओमनीवोर के लिए प्राइमरी प्रोड्यूसर या कंज्यूमर कार्निवोर। नेक्स्ट क्वेश्चन, in a community the interconnection of several chains
इसे हम बोलते हैं फूड वेब। द टर्म इकोसिस्टम किसने दी थी? टेंसले ने। सर्वप्रथम अर्नेस्ट हिकर ने 1969 में इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था। विटेकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किया था। इन विच ऑफ द फॉलोइंग इकोसिस्टम द पिरामिड ऑफ बायोमास बिकम्स इन्वर्टेड? पिरामिड ऑफ बायोमास इन्वर्टेड हो जाता है। डी, पौंड में। पौंड का पिरामिड ऑफ बायोमास इन्वर्टेड रहता है। एक तालाब के पारिस्थितिकी तंत्र का जीवन बायोमास उल्टा बनेगा, क्योंकि इसमें प्राथमिक उत्पादकों की संख्या अधिक होते हुए भी इनका भार कम होता है, जबकि उच्च मांसाहारी टॉप कार्निवोर बड़ी मछलियों की संख्या कम होते हुए भी भार अधिक होता है। इसलिए पौंड में बायोमास का पिरामिड इन्वर्टेड बनता है। वेयर एन ऑर्गेनिज्म लिव्स एंड व्हाट इट डज डिटरमाइन इट्स ए निके। जहाँ पर ऑर्गेनिज्म रहता है उसे हम निके कहते हैं। प्राइमरी कंज्यूमर्स को हम हर्बीवोर कहते हैं। द एनवायरनमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इंक्लूड। एनवायरनमेंट में क्या क्या इंक्लूड है? एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर एंड बायोस्फीयर। आंसर है सी। पेलेजिक फॉर्म ऑफ एनिमल्स आर फाउंड। एनिमल्स की पेलेजिक फॉर्म कहाँ मिलती है? ऑन द सरफेस ऑफ द सी, फ्लोटिंग द वेव, उसे हम पेलेजिक फॉर्म कहते हैं। द ट्रांसफर ऑफ फूड एनर्जी फ्रॉम प्लांट्स थ्रू हर्बीवोर टू कार्निवोर इज कॉल्ड, इसे हम कहते हैं फूड चेन। अबैसल फॉर्म ऑफ एनिमल्स आर फाउंड इन। अबैसल फॉर्म कहाँ मिलती है? डीप सी में। एनिमल्स विच लिव एट द बॉटम ऑफ द सी आर कॉल्ड। जो बॉटम पर रहते हैं उन्हें हम बेंथिक कहते हैं। लॉटिक जीव जंतु बहते हुए पानी में मिलते हैं। लेंटिक जीव जंतु स्टैंडिंग वाटर में मिलते हैं। लॉटिक बहते हुए, लेंटिक स्टैंडिंग वाटर में और बेंथिक नीचे सरफेस पर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग शोज इंटीमेट हेटेरोजेनेटिक एसोसिएशन? आंसर है डी। अमेंसेलिज्म में इंटीमेट हेटेरोजेनेटिक एसोसिएशन देखने को मिलता है। अमेंसेलिज्म को ओ द्वारा प्रदर्शित किया था। इसमें एक प्रजाति को नुकसान होता है और दूसरी प्रजाति को ना तो हानि होती है और ना ही लाभ होता है, तो इसे अमेंसेलिज्म कहा जाता है, जो विषम लैंगिक संबंध का सबसे अच्छा उदाहरण है। हेटेरोजेनेटिक एसोसिएशन का उदाहरण है अमेंसेलिज्म। अप्रॉक्सीमेटली वाट अमाउंट ऑफ एनर्जी इज अवेलेबल टू वन ट्रॉफिक लेवल? आंसर 10% ट्रांसफ़र होता है। वाट एवरेज परसेंटेज ऑफ रेडिएट एनर्जी डज एन एक्टिव प्रोड्यूसर स्टोर बाय मीन्स ऑफ फोटोसिंथेसिस? फोटोसिंथेसिस के थ्रू कितना स्टोर करता है एक्टिव प्रोड्यूसर? आंसर है ए, 0.1%। लगभग 34% सूर्य का प्रकाश वायुमंडल में परावर्तित हो जाता है और शेष 56% पृथ्वी के वायुमंडल में पहुंच जाता है। प्रकाश संश्लेषण में केवल 0.1% सूर्य के प्रकाश का उपयोग किया जाता है। स्टडी ऑफ कम्युनिटीज़। थैंक यू फ्रेंड्स। इस तरह के अन्य वीडियो के लिए चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।